हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो होगी एक्टिवा लिंक। आईसीआई लोम्बार्ड के पोर्टल में हम एक्टिवा का लिंक बनाना सीखेंगे, यानी टू व्हीलर का लिंक बनाना सीखेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। मैंने लॉगिन कर लिया है पोर्टल को। मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ, कॉर्पोरेट, होम ट्रेवल। तो हमें मोटर का बनाना है, तो हम मोटर पर क्लिक कर लेंगे एंड देन रजिस्ट्रेशन नंबर। अब देखिए यहाँ काफ़ी सारे हमें ऑप्शन दिख रहे हैं, कोर्ट, नाइसा पॉलिसीज़, पेमेंट और ये सारे काफ़ी। तो अभी हमें कुछ नहीं क्लिक करना है। न्यू इंश्योरेंस, न्यू एक्टिवा का इंश्योरेंस मैं बनाना बता रही हूँ। अगर आपको ओल्ड का बनाना है तो भी आपको ऐसे ही बनाना होगा। तो अभी मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया है। और अगर ओल्ड है, यूज्ड है, आरसी बेस है तो यूज्ड करेंगे। और रोल ओवर का ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ पर हम कंटिन्यू पॉलिसी का करेंगे। अभी न्यू है, पर ये देखिए आप सिटी मांग रहा है, ये सिटी डाल देंगे हम। आरटीओ लोकेशन जो भी है, मैं अभी सारी डिटेल्स डमी डालने वाली हूँ। मेरे पास कोई आरसी और या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिटेल्स डाल के, रैंडम डिटेल डाल के बना रही हूँ इंश्योरेंस। तो सोनीपत का मैंने ऐड कर लिया है। मैन्युफैक्चर एक्टिवा का बना रही हूँ ना मैं। एक्टिवा 125, एक्टिवा 109, एक्टिवा 110, काफ़ी सारे मॉडल होते हैं, वेरिएंट होते हैं। देखिए एक्टिवा नहीं उठा रहा है, तो हमने इसमें एक मिस्टेक कर दी है। ये आप ऊपर देखिए, न्यू के पास एक सिंबल दिख रहा है आपको कार का। तो अभी ये कार की कोटेशन के लिए हमारा जो स्क्रीन है ओपन हो रखी है। तो अभी हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड हमें एक एरो दिख रही है, उस एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, अलग अलग सेगमेंट्स आ जाएंगे व्हीकल के। देखिए यहाँ पे एक्टिवा अगर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो उठाएगा ही नहीं। होंडा एक्टिवा वेरिएंट में चेंज करके डाल रही हूँ, क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि हमने कार की कोटेशन का लॉगिन हो गया है ये। तो अभी हमें इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए कार है ना हमारे पास। तो हमें ये एरो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, इस पर क्लिक करना है। ये सारे सेगमेंट आ गए हैं। अब हमें टू व्हीलर बनाना है, तो टू व्हीलर, पैकेज और टीपी दो ऑप्शन आ रहे हैं। हमें पैकेज बनाना है तो पैकेज पे, टीपी बनानी है तो टीपी पे। पैकेज पे जैसे क्लिक किया, ये देखिए सिंबल आ गया हमारा टू व्हीलर का। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी स्क्रीन ओपन है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया सोनीपत। मैन्युफैक्चर ईयर डाल दीजिए एक्टिवा 125। जो भी आपका वेरिएंट है, मॉडल है, वो आप सेम एक्यूरेट बिल से या फिर जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिला है, जो भी इनवॉइस मिला है, आप उसे एक्यूरेट इसमें मेंशन कर दीजिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैं मेंशन कर रही हूँ। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट डालना होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है इसमें। अब हमें क्या करना है, आईडीवी लगानी है, इंश्योर डेप्रिसिएशन वैल्यू लगानी है। तो आईडीवी हम कितनी लगाते हैं, जो हमारी बिल की, यानी जो हमारे न्यू व्हीकल का बिल हमारे पास आता है, उस बिल की इनवॉइस की टोटल जो वैल्यू होती है हमारी, अगर जैसे कि 80,000 या 1,15,000 की हमारी एक्टिवा है, न्यू परचेज हुई है, तो उस बिल में से हमें, उस वैल्यू में से 5% लेस करना होता है। और मिनिमम और मैक्सिमम ये वेरिएंट के अकॉर्डिंग उठाता है रेंज। तो उसी रेंज के अंदर हमें क्या करना है, आईडीवी लगाना है। तो अभी मैंने 5 ईयर सिलेक्ट कर लिया है टेन्योर में, कि हमें 5 साल का बनाना है जिसमें 5 ईयर ओडी, 5 ईयर टीपी होगा, या फिर 1 साल का बनाना है जिसमें 1 साल का ओडी, 5 ईयर का टीपी होगा। तो आप वो देख सकते हैं। अब जैसे ही हम वेरिएंट चेंज करेंगे, आईडीवी हम चेंज कर सकते हैं, चेंज हो जाती है, हमें चेक करते रहना है, 5% लेस करके लगाना है। इसके बाद बाकी डिटेल्स सारी ऐड हो चुकी है। अब देखिए हम आ गए हैं प्रीमियम प्लान पेज पे। रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह जो फर्स्ट स्क्रीन पे थी आप वो चेक कर लीजिएगा, सेम डेट में चलेगी वो। तो मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा जो एडिशनल कवरेज है वो खोल लिए। इसके अंदर मुझे क्या क्या कवर ऐड करना है, एक तो ड्राइवर का कवर ऐड करना है, एक ज़ीरो डेप का कवर ऐड करना है, और एक मुझे करना है कंज्यूमेबल। आप टू व्हीलर में कंज्यूमेबल करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। ये 5 साल और 5 साल की टीपी और 5 साल का ओडी, यानी ऑन डैमेज प्रीमियम फुल पैकेज 5 साल का प्रीमियम शो हो रहा है हमारे पास। अभी कैलकुलेट करेंगे तो ये 13,000 कुछ का प्रीमियम, 13,718 रुपीज़ का प्रीमियम आ रहा है। आप प्रीमियम ब्रेकअप करके प्रिंट कोट भी कर सकते हैं, और सारी डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या कवर्स लिए हैं। व्यू प्रीमियम ब्रेकअप कीजिएगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या कवरेज ऐड किया है, और कौन सा व्हीकल हमने वो किया है, सेव किया है, सिलेक्ट किया। सारी डिटेल्स हम देख पाएंगे। प्रिंट अगर मैं कर रही हूँ
तो यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा, मैं सेव सिलेक्ट करके PDF में इसको सेव कर लूँगी। अगर मुझे शेयर करना है कस्टमर के साथ कोटेशन, तो प्रीमियम कोटेशन मैं शेयर भी कर सकती हूँ, और अगर मुझे सेव करके अपने पास रखना है तो मैं अपने पास भी रख सकती हूँ PDF फॉर्म में इसको। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। वापस बैक जाकर मैं इसको 1 ईयर का भी करके आपको बताऊंगी कि 1 ईयर OD 5 ईयर TP का प्रीमियम क्या रहेगा, कैसे कवरेज सिलेक्ट होंगे, और सारी डिटेल मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा। व्यू प्रीमियम ब्रेकअप करके हम देख सकते हैं इसमें कि कितना प्रीमियम उठा रहा है, क्या ID भी लगी है। ये देखिए 5 ईयर OD प्लस 5 ईयर TP, और ID भी कितनी लगी है, करंट शोरूम प्राइस क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट, आप सारी डिटेल यहाँ चेक कर सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं। बैक कीजिए और वापस प्रीमियम प्लान वाली शीट पे जाइए। प्लस का ऑप्शन आ रहा है, माइनस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ करके आप शीट को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है 10 ईयर का, यहाँ मैंने 1 ईयर कर लिया। अब 1 ईयर OD 5 ईयर TP। अब दोबारा से करते हैं हम सबमिट। अब देखिए प्रीमियम हमारा कम हो गया, क्योंकि इस पहले हमारी 5 साल की OD ऐड हो रही थी, अब सिर्फ 1 साल की OD ऐड हो गई। अब मैं ज़ीरो डेप इंश्योरेंस हमें बनाना होता है न्यू व्हीकल का, तो ज़ीरो डेप और ड्राइवर कवर ऐड कर रही हूँ। कंज्यूमेबल आप करना चाहो कर सकते हो, ज़ीरो डेप भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, पर ज़ीरो डेप कवर हमें ले लेना चाहिए। एडिशनल डिस्काउंट मैं ऐड करने का ट्राई कर रही थी, बट एडिशनल डिस्काउंट जब हमें गाइडलाइंस होंगी या फिर अथॉरिटी से अप्रूवल मिलेगी तभी हम ऐड कर पाएंगे। अदरवाइज 75% डिस्काउंट ये पोर्टल बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है 2 व्हीलर में, और पोर्टल वाइज अलग अलग रेट भी उठाते हैं। हर ID में अपना अलग अलग रेट जो होता है अपडेटेड होता है। अब आप देख सकते हैं 7,537 रुपये का प्रीमियम आ रहा है हमारा। 1 ईयर का OD 5 ईयर का TP आ रहा है इसमें। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। देख सकते हैं आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, व्यू प्रीमियम ब्रेकअप करके चेक कर सकते हैं, और इसको प्रिंट करके आप शेयर भी कर सकते हैं कस्टमर के साथ, और PDF में बनाकर आप सेव भी कर सकते हैं, और अलग से PDF को ओपन करके चेक भी कर सकते हैं सारी डिटेल्स। तो इससे आपको कोई इशू नहीं होगा। प्रिंट का ऑप्शन जैसे आप सिलेक्ट करेंगे और सेव का ऑप्शन करेंगे और सेव का ऑप्शन आ जाएगा। सेव करके आप अपने सिस्टम में, अपने फ़ोन में, जहाँ भी चाहो रख सकते हो। अगर आपको फ़ोन के अंदर पोर्टल चलाने सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वो भी कुछ पोर्टल्स ऐसे होते हैं जो इजीली फ़ोन में हम यूज़ कर सकते हैं। उनकी मोबाइल ऐप होती है, सेम ID पासवर्ड से लॉगिन करके हम मोबाइल ऐप यूज़ करके इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। आप डिटेल्स चेक कर लीजिए। अच्छे से डिटेल चेक होने के बाद हमें इसमें KYC कस्टमर का आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत होगी, तो आप वो अपने पास रख लीजिए। कस्टमर का जो आधार नंबर आप डालेंगे, जो पैन नंबर डालेंगे और जो उसमें नाम और एड्रेस होगा वही फैच होगा। एड्रेस को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट नाम को आप नहीं कर पाएंगे। सबमिट कर दिया मैंने। इंजन नंबर, चेसिस नंबर सेम एज इनवॉइस ऐड करना होगा। इनवॉइस में जो इंजन चेसिस नंबर है, हमें इंजन चेसिस को बिल्कुल एक्यूरेट मेंशन करना होता है। अभी मैं रेंडमली कोई भी नंबर डाल रही हूँ, इंजन में भी चेसिस में भी, बट अगर आपको इंश्योरेंस बनाना है न्यू व्हीकल का तो आपको क्रॉस चेक करके ही इंजन चेसिस ऐड करना है, अदरवाइज़ आपको एंडोर्समेंट करानी पड़ सकती है, जिसमें काफ़ी समय बर्बाद होता है। तो आप देख सकते हैं इंजन नंबर और चेसिस नंबर मैं अभी ऐड कर रही हूँ। सेम आपको ऐसे ही इंजन और चेसिस नंबर ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपको व्हीकल कलर दिख रहा है, व्हीकल कलर ऐड कर देना है, और साइड में आपको स्क्रीन दिख रही है व्हीकल डिटेल्स और प्रीमियम ब्रेकअप। आप यहाँ से भी व्हीकल डिटेल और प्रीमियम ब्रेकअप चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आप वापस से कोड की स्क्रीन पे जा सकते हैं। सबमिट करके वापस से आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। आपको कुछ भी चेंजेस मॉडिफाई करने हैं तो आप अभी कर सकते हैं। इंजन नंबर भी ऐड कर दीजिए। इसके बाद हमें KYC करनी होगी। KYC ध्यान रखिएगा, जिसके नाम से बिल है, जिसके नाम से इंश्योरेंस बनाना है, उन्हीं के आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स आपको मेंशन करने होंगे। अदरवाइज़ अगर आप किसी और का आधार कार्ड और पैन कार्ड यूज़ करेंगे तो उन्हीं के नाम से इंश्योरेंस बन जाएगा। अब देखिए KYC डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास KYC, कॉर्पोरेट KYC और डू लेटर, कंप्लीट KYC और डू लेटर।
तो आपको अगर बाद में करनी है तो आपको पेमेंट के टाइम पे केवाईसी करनी होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है, आप कस्टमर को लिंक भेज दे डू लेटर करके लिंक भेज दीजिएगा, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो कंप्लीट करके केवाईसी आप लिंक तैयार करना। पैन कार्ड, आधार कार्ड और अदर्स में काफ़ी सारे अदर ऑप्शन है, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट साइज, ये सब। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आप उनकी डिटेल डाल दीजिए, पैन नंबर डाल दीजिए, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। अगर ऐसे डिटेल्स फैच ना हो, क्योंकि कुछ बार एरर पोर्टल शो करता है, तो हमें क्या करना है, इसके बाद एक ऑप्शन आता है अपलोड आधार का। तो हमें आधार कार्ड की फ्रंट, ये देखिए आधार कार्ड या पैन कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों पोर्टल में हमें क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। सिस्टम से मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी थी, वो मैंने अपलोड कर दी है और सबमिट कर देनी है। इसके बाद फॉर्म आ जाएगा हमारे पास, जो डिटेल ये फैच करेगा सारी डिटेल फ्रीज होकर आ जाएंगी। कुछ टाइम तो एड्रेस भी फ्रीज़ हो जाता है, तो हमें वही एड्रेस मेंशन करना होता है, अदरवाइज़ नेम फ्रीज़ होकर आएगा। ये देखिए नेम, फुल नेम फ्रीज़ होकर आ गया है, बाकी सारी डिटेल ब्लैंक है, तो आप इनको बाद में फिल कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके सबमिट कर दीजिए फॉर्म को, ऑप्शन आ रहा होगा सबमिट का, प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, आप प्रोसीड कर दीजिए। और इसके बाद एड्रेस लाइन में आप एड्रेस डाल दीजिए, XYZ जो भी एड्रेस है वो एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस ऐड करने के बाद स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पिन कोड ये सब है वो डाल दीजिए। ऐड नॉमिनी डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको नॉमिनी डिटेल्स ऐड करनी है तो आप वो डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, आप डिटेल ऐड कर लीजिए। और अगर आपको किसी कवर के बारे में नहीं पता है गाइस कि PA कवर क्या होता है, जीरो डेप कवर क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ ये सब क्या होता है। ये सारी डिटेल आप ऐड कर दीजिए, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जैसे मैंने ऐड किया है। और क्रिएट प्रपोजल का ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करना, और क्रिएट इंस्टेंट पॉलिसी का ऑप्शन आ रहा है, आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। उससे क्या होगा, आपके बिना पेमेंट की पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी, और बाय चांस कस्टमर अगर पेमेंट नहीं करता है तो आपको पेमेंट करनी ही होगी, क्योंकि पॉलिसी क्रिएट हो जाती है। तो क्रिएट प्रपोजल करेंगे, सेंड पेमेंट लिंक का ऑप्शन आ रहा है, मेल आईडी, मोबाइल नंबर पे आप सबमिट करके पॉलिसी को लिंक को जनरेट कर सकते हैं, और लिंक से पेमेंट करके आप पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिसी डाउनलोड करनी नहीं आती है ICAI के पोर्टल में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ये देखिए लिंक जैसे ही मैंने सेंड किया तो सेंड मोबाइल और मेल आईडी पे लिंक सेंड हो गया। ये हमारा है प्रपोजल, प्रिंट प्रपोजल करके जो हमारी कोड थी वो हम चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, अगर कुछ समझना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।